राजू की माँ जो 3 इडियट में जो राजू की माँ ने कहा था कि पनीर अब छोटी छोटी और पॉलिथीन में बिकेगा सोनार की दुकान पे, तो लगभग प्रीमियम ट्रेन के खाने में भी यही हो रहा है कि क्वालिटी है नहीं, क्वांटिटी बहुत थोड़ी थोड़ी कर दी है और वही महंगा महंगा बेच रहे हो। तो आज जिस ट्रेन में जर्नी करने वाला हूँ मैं, वो पहले नई दिल्ली से सियालदा की भी चलती थी, सियालदा दुरंतो की बन के, और लगभग आज से 4 साल पहले 2020 में उसको बीकानेर तक एक्सटेंड कर दिया गया। बीकानेर दुरंतो बन गई वो फिर, तो जिसका नंबर है 12259। हेलो और आप सबका स्वागत है एक और रेल सफ़र में, एक और रेल यात्रा में। तो मैं आज बीकानेर दुरंतो में जर्नी करने वाला हूँ टिल न्यू दिल्ली। अब बीकानेर तक जाती है और लगभग ट्राई वीकली चलती है, पहले भी ट्राई वीकली चलती थी जब ये सियालदा तक नई दिल्ली तक चलती थी। पहले लगभग कोच में खाली रहते थे, अब लगभग फुल रहते हैं, तो उसका थोड़ा असर पड़ा है एक्सटेंशन का। तो आज की जर्नी मेरी वही P2 में होने वाली, 3rd AC में, और आज फेवरेट प्लस सीट मिली है मुझे। तो दरवाजा होता है उसके साइड वाली सीट है, साइड लोअर अपनी फेवरेट सीट। तो आज का कोच है मेरा P2, सीट नंबर है 71। थोड़ी देर में ट्रेन की जर्नी शुरू करेंगे और शाम हो गई है, शाम के 5 बजे निकलती है सियालदा से और सुबह 11 बजे हमें दिल्ली पहुंचा देगी। सिर्फ 4 हॉल्ट है बीच में, सब दिखाया जाएगा। और आज भी मेरा नो फूड ऑप्शन है, तो देखते हैं ट्रेन में ही लूंगा, जो भी लूंगा खाने को ट्रेन में ही लूंगा, बाकी देखते क्या ले सकते हैं। थोड़ी देर में ट्रेन यात्रा शुरू होगी, 10 मिनट बचे हैं ट्रेन यात्रा को शुरू होने में। और एक सामान लेना था भाई, हालत बुरी हो गई सामान लेने में। 12 नंबर प्लेटफॉर्म पर राजधानी खड़ी है, वो लगभग डिपार्चर ले रही है। हमारा डिपार्चर उसके जस्ट बाद है, 10 मिनट बाद। तो थोड़ी देर में दिखाता हूँ आपको डिपार्चर, और सियालदा को करते हैं बाय बाय, फिर कभी मिलेंगे। कोलकाता द सिटी ऑफ जॉय, सिटी ऑफ जॉय से चलते हैं देश की राजधानी नई दिल्ली। समय से 2 मिनट की देरी से अपना डिपार्चर हो गया सियालदा के प्लेटफॉर्म नंबर 14 से। जय श्री राम, जय माता दी। जर्नी की शुरुआत हो गई है, आपको दिखाता हूँ सियालदा के प्लेटफॉर्म नंबर 14 से डिपार्चर अपनी बीकानेर दुरंतो को। अभी भी ट्रेन चली और किसी ने चेन बोलिंग कर दी। लोग आते नहीं टाइम से, फिर ऐसे काम करते हैं। हद्दी हालत है भाई लोगों की। दिल्ली पे देखा है, यहाँ पे भी है, कहीं कोई भी स्टेशन इंडिया में लोग करते ही हैं, टाइम पे नहीं आएंगे, चेन पुलिंग कराएंगे, और ऐसे काम होते ही होते हैं इंडिया में। চলুন ভিতরে চলুন, গেট বন্ধ করুন। হ্যাঁ বন্ধ করে দাদা ভিডিও উঠাচ্ছে। কত নম্বর আছে? এই সামনে
और लगी सर वो प्रीमिक्स वाला चाय दे देना। अच्छा ठीक है रखिए। शाम को इलायची वाली चाय ले ली 20 रुपए की। तो 20 मिनट की देरी से चल रही है अभी और मासाग्राम जंक्शन पर रुक गई है। साफ सफाई भी चल रही है ट्रेन में, जो देख के हमेशा अच्छा लगता है। टेस्ट कुछ खास नहीं है लेकिन ठीक है। वर्धमान जंक्शन स्किप। राजी हावड़ा शताब्दी है दुर्गापुर।
रानीगंज। रजत 71 रजत 72. हेलो मैडम, हेलो, नाम क्या है? चाय बोलिए, गर्मा गर्म जी, कॉफी है, चाय है, थोड़ा सा कसिएगा मैडम। सीट पे नहीं रखूंगा तो दूंगा कैसे, पानी ही नहीं गिरेगा। आसनसोल जंक्शन स्लो स्किप। अमेज़न। अच्छा, आप अभी लोग वो टिप नहीं दे रहे हो, सब फिजिक्स वाले डाल दे रहे हो। डीप वाली भी मिलती है। सुबह में डीप वाली चाय लिखकर भी लेकर निकलता हूँ, वो लोग जब देंगे तब लेकर निकलता हूँ। सुबह में लिखकर थोड़ा पीते हैं ना लोग, तो लिखकर भी लेकर निकलता हूँ। सुबह में लेकर सुबह में ही देते हैं वो लोग। 25 रुपये चाय है, कॉफी है, 10 रुपया, 20 रुपये 20 रुपया, और सुबह वाला सब 20 रुपये। चाय पूरे 20 रुपये और कॉफी पे तो सब फिजिक्स है, बड़ा चीनी भी सब दिया हुआ है। मतलब नाम है। समझ गए? वो पूछो ना कि हमने क्या तो वहाँ पर पीना है, कुछ ना हाँ, के खावे बोलो चाय तो तो मिलती है यहाँ पे। कॉफी भी पूछ ले। 3 जन कॉफी पिएगा वहाँ पे। ठीक है, और और हाँ जी, 3 कॉफी तो कॉफी तो 4 कॉफी एक चाय, 4 को कॉफी एक चाय ये सब कॉफी में लीजिए। क्या ये सब भी नहीं है, ये सब काफी है मुझे दूध है। तो टाइम से 20 मिनट लगभग लेट पहुंच गए हैं धनबाद। अपनी पहले ट्रेन का पहला हॉल्ट है धनबाद। 265 किलोमीटर ही हमने ट्रेन ने कवर किए हैं यहाँ तक। और ये जो है इंडिया की कोल कैपिटल है, जो मेन कोल आता है इंडिया में यही से आता है धनबाद से। और सिर्फ 5 मिनट का हॉल्ट है धनबाद में, 20 मिनट की देरी से पहुंचे हैं। देखते कितनी देर रुकते हैं, क्योंकि थोड़ी देर पहले ही यहाँ से सियालदह राजधानी निकली है और उसके पीछे हम चल रहे हैं। उससे पहले हावड़ा राजधानी चल रही है। अब इसके स्टॉप कम है, ओवरटेक को देंगे नहीं, क्योंकि वो राजधानी चल रही है, आगे राजधानी गैंग जा रहा है, तो उसके पीछे पीछे इसको ले जाएंगे, तभी पहुंचेगी नई दिल्ली तक पीछे पीछे। राजधानी से आगे तो निकलेगी नहीं। और खाने पीने का मेरा सिस्टम है नहीं, देखता हूँ मैं, क्योंकि मंगा सकता नहीं मैं। ट्रेन में देखता हूँ कि जो थाली मिल रही है, वेज मील मिल रही है, कितने की मिलती है, और देखता हूँ कैसे ले पाता हूँ। तो धनबाद स्टेशन में आने से पहले सब सही फूड ऑफ किया, सबको खाना दे दिया गया। और चाय कॉफ़ी, वही चाय कॉफ़ी चिप्स कुरकुरे बेच रहे हैं। एक चीज़ और दिखाता हूँ कि यहाँ प्लेटफॉर्म हाइट ना काफ़ी ऊपर है, एकदम जो फर्स्ट स्टेप होता है उस पर ही है। तो धनबाद में 5 मिनट रुकी है और निकल चुके हैं धनबाद से। रात के 9 बज रहे हैं अभी। मैंने खाने की डिमांड की तो मिल गया मुझे खाना वेज। और देखते क्या क्या है अंदर। जो नॉर्मल केटरिंग ज़्यादा लगते हैं 185, उसे प्लस 50 रुपये बोल रहे हैं भैया कि ज़्यादा लगते हैं, तो टोटल 235 बोल रहे हैं।
मैंने बिल मांग लिया, देते हैं तो पेमेंट कर दूंगा। तो अगर आप नो फूड करके आते हैं और खाने की ज़रूरत पड़ जाती है तो ऐसे भी ले सकते हैं। 50 रुपये ज़्यादा बोल रहे हैं, तो बिल अगर देंगे प्रॉपर कंप्यूटर वाला उसमें रेट होंगे ही, तो मैं पेमेंट कर दूंगा। तो इसको भी देखते हैं क्या क्या है स्पेशल मील में, कि बाहर तो मुश्किल ही है कि किसी स्टेशन से मंगाऊँ मैं। तो हम रुकती हुई ट्रेन तो ओपन करता हूँ थाली को, देखते हैं क्या क्या है। वेस्ट बंगाल से निकल के हमने झारखंड भी पार कर लिया। अब अगला स्टेशन आएगा बिहार में। 3 पराठे हैं, राइस है, दाल, पनीर, मटर पनीर की सब्जी, मिक्स आलू की सूखी सब्जी, अचार और दही और एक स्पून। तो खाना लिए, खा लिए खाना। अब जो भी इसका रिव्यू है वो अगले स्टेशन पे देता हूँ, जो कोडेरमा आएगा उस पर। लगभग आधा घंटा 40 मिनट के अंदर आ जाए कोडेरमा। 9:30 हो रहे हैं अभी फिलहाल टाइम। अब इसके बाद जो आइसक्रीम मिलती है वो दिखाता हूँ। वो तो क्या दिखाना, 10 रुपये की आइसक्रीम होती है। और एक बात ये कहूँगा अभी कि खाना 235 छोड़ो, नॉन वेज हो या वेज, 185 के वर्थ भी नहीं था। तो 390 किलोमीटर की जर्नी हो गई है और पहुंच गए हैं कोडेरमा बिहार में। वेस्ट बंगाल से निकले, झारखंड में आए, अब आ गए बिहार। तो यहाँ पे 2 मिनट का हॉल्ट है। 390 किलोमीटर कवर किए हैं और ट्रेन चल रही है आधे घंटे डिले कोडेरमा में। खाने की बात करूँ तो खाना जो 235 बोला उसके हिसाब से तो बिल्कुल नहीं था। तो 235 छोड़ो तो 185 के हिसाब से भी नहीं था। छोटी थाली कर दी है, जो बिल्कुल छोटी थी, जो शाम को स्नैक्स मिलता है वैसी थाली कर दी है। वो मतलब नहीं है उस चीज़ का। और पहली बार देखा है कि जो आलू की सब्जी है, सूखी आलू की सब्जी और पनीर, मटर पनीर की सब्जी है, उसमें वो स्पाइसी है। वो कभी स्पाइसी नहीं होती, वो स्पाइसी कर रखी है। तो वो उसका टेस्ट मेरे को, मतलब टेस्ट ठीक था, खाने लायक था, लेकिन स्पाइसी ये चीज़ नहीं होती है तो थी इसमें। और जो स्वीट में वो लगा आइसक्रीम थी, तो बाद में मैं गया पूछने, अगर नहीं पूछा तो शायद जो स्वीट थी, जो गुलाब जामुन थे स्वीट में, वो भी नहीं मिलते। वो खाना ओवरऑल जो 185 के हिसाब से भी नहीं था ये खाना। बाकी दही ठीक था, दाल चावल ठीक थे, रोटी ठीक थी, सब्जी में थोड़ा जोर था, पनीर फ्रेश था, सॉफ्ट था, ठीक था, गुलाब जामुन अच्छे थे। खाने के बाद थोड़ा इम्प्रूवमेंट हुई थी। और प्रीमियम ट्रेन का खाना तो भैया खाने लायक इतना नहीं है। मतलब नॉर्मल ट्रेन, जब पूर्वा में गया था वहाँ कटलेट मिले थे, वो सही थे। रात का खाना जो मिला था वो सही था, खाने लायक था। वो 80 रुपये की थाली है, 120 भी दे रहे उसके लिए, तो हाँ ठीक लग रहा है। और लगभग पैसेंजर अब सो चुके हैं। कोडेरमा निकल चुका है, सब सो पर आप देख सकते हो, सो चुके हैं, पहुँच चुके। और मैं भी सोता हूँ। एक किस्सा है जो इस दुरंतो के साथ रिलेटेड है मेरा, तो मैं आपको कल सुबह से वो सुनाता हूँ। अगला स्टॉप है दीनदयाल उपाध्याय, वहाँ जगह रहा, बिल्कुल दिखाऊँगा। तब तक के लिए गुड नाइट। बेडिंग लगा रखी है मैंने, सोता हूँ। ये जो लाइट जल रही है, यहाँ कुछ कांड हो गया है, किसी ने नशे में कुछ कांड कर दिया है, किसी की दूसरी सर बैठ जाएगा। तो जहाँ लाइट जल रही है वहाँ कुछ कांड हो गया है, किसी ने नशे में किसी के ऊपर पेशाब कर दिया है, नशे में दूध, शायद कोडेरमा या धनबाद से चढ़ा है, बिल्कुल नशे में कांड कर रहा था अभी। तो थोड़ी बहुत लड़ाई भी हुई, RPF आई है सुलझाने।
अपने ही कोच में B2 में। टाइम 11:30 हो गए हैं, गया को स्किप कर रहे हैं स्लो स्पीड में। B2 attendance. Come here. समय से लगभग 10 मिनट की देरी से दीनदयाल उपाध्याय पहुंचे और 670 किलोमीटर लगभग हमने यहाँ कवर कर दी। नींद थोड़ी बहुत खुली तो दिखाई दे, वही उठ गए तो कॉफी भी ले लिए। वेट वही है यार, दिमाग खराब होता है। अच्छी चीज दो, थोड़ा बढ़ा भी दो। क्या बताएं दीनदयाल उपाध्याय के बारे में। सबसे पहले मार्शलिंग यार्ड यूपी में, इंडिया में यही है मार्शलिंग यार्ड गुड्स ट्रेन का। कॉफी पीते हैं, फिर थोड़ा आराम करते हैं। और बहुत कम ट्रेन है जो प्रयागराज जंक्शन स्किप मारती हैं, तो प्रयागराज जंक्शन का स्किप लेंगे। वो थोड़ा अलग चीज़ है क्योंकि बहुत कम ट्रेन है जो प्रयागराज जंक्शन स्किप मारती है। 10 मिनट का और है, तो यहाँ से भी अब लेते डिपार्चर। आपको दिखा दो डिपार्चर, फिर थोड़ी देर और के लिए गुड नाइट। अब ये भी नाम पढ़ूँ मैं। भुवनेश्वर राजधानी arriving दीनदयाल उपाध्याय। वेरी गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत सुप्रभात। और लगभग 25 मिनट की देरी से हम आ गए हैं अपने आखिरी हॉल्ट पे, अपने आखिरी स्टॉप पे, अपनी जर्नी के
सीधा इसके बाद न्यू दिल्ली पहुंचेंगे। कानपुर सेंट्रल पहुंच गए हैं। 5 मिनट का हॉल्ट है यहाँ पे। जर्नी अच्छी रही अभी तक। और आखिरी हॉल्ट है सुबह लगभग 6 बज रहे सुबह के। 5:30 बजे जाना था, 5:55 पे आई है। 5 मिनट का हॉल्ट है। कानपुर सेंट्रल नॉर्थ का सबसे बिजिएस्ट स्टेशन। और चाय मिली तो चाय पियेंगे। ये अपनी जर्नी का आखिरी हॉल्ट है। मैंने लगभग जर्नी में सारे हॉल्ट दिखा दिए हैं। ट्रेन का चलने का बस टाइम हो गया है। आप सबको एक बहुत बहुत गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। कानपुर सेंट्रल से भी लेते हैं डिपार्चर। तो अपनी दुरंतो थोड़ी लेट क्या हुई है, शताब्दी पहले निकाल दी है। कानपुर नई दिल्ली शताब्दी प्लेटफॉर्म नंबर 1 से। ये पहले निकाल दी। लगभग 15 मिनट बाद डिपार्चर हो रहा है। कानपुर शताब्दी पहले निकाल दी। पटना कोटा, पटना आनंद विहार, पटना आनंद विहार।
मसाला चाय ले लिए 20 वाली, जिंजर वाली पूछी थी, जिंजर वाली है नहीं। हाँ ये मसाला लिए। अब नई कंपनी देखी मैंने अमेज़ॉन, अलग अलग कंपनी आ रही है। चाय तो बाग बकरी चाय चलती थी पहले, वंदे भारत में तो काफ़ी चली है। अलग अलग कंपनी आ रही है, कुछ कंपनी से चाय लेकिन ठीक है, बढ़िया। मैं आपको बता रहा था कि कल आपसे कुछ किस्से मेरे साथ हुआ था, उसकी बात करूँगा। लेकिन कल रात को एक कांड हो गया, किस्सा कांड कुछ भी कह सकते हो। जो ओबीजे स्टाफ है अपने इस कोच के, उन्होंने बताया कि क्या हुआ था। अपने कोच में पैसेंजर है, वो दारू पी के आ रखे थे, दारू पी रखी थी उन्होंने और नशे में थे वो। एक साथ वाले पैसेंजर की ऊपर सूसू कर दी उन्होंने, तो बवाल मच गया। वो गुस्सा कर रहे थे, गुस्सा की आवाज़ आ रही थी जिन पे की। तो फिर बाद में पुलिस आई, RPF आई, जिसने इस तरह कांड किया था, सुसुकी दर्जे में था, उसे लेके गई। RPF उस पैसेंजर को लेके गई, अपने साथ कुछ फाइन लगाया होगा, ट्रेन से तो नहीं उतारा होगा, लेकिन कुछ ना कुछ किया होगा। और बाकी पता नहीं आए वापस नहीं आए, क्या हुआ कुछ नहीं पता। लेकिन RPF लेके तो गई, जो भी ओबीजे स्टाफ ने बताया था। आगे ऐसा नहीं करना चाहिए यार, बिल्कुल मतलब नहीं है, मतलब ये सब करो घर पे, जर्नी कर रहे हो तो बिल्कुल बंद रखो। RPF आई, सारा केस सुलझाया। ओबीजे स्टाफ ने पूरा साफ सफाई की, वहाँ जाके पूरा क्लीन किया, सब पेट्रोल सब कुछ चेंज हुआ है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी कोई प्रॉब्लम हो रही हो आपकी वजह से जर्नी के दौरान। ये सब करना है घर पे करो। तो इटावा क्रॉस कर चुके हैं हम, और मेरे को लगा था कि कानपुर शताब्दी को इटावा पे क्रॉस मतलब ओवरटेक कर लेंगे, नहीं कर पाए। एक गरीब रथ कोई खड़ी थी, आनंद विहार वाली थी शायद, पता नहीं मुझे, तो उसको तो ओवरटेक कर लिया है। और जिन्होंने खाना ऑफ किया है, जिनके पास फूड उसने ऑफ किया, उसको तो चाय पहले दे दी थी। लगभग 7 बजे, अब लगभग 8 बज गए हैं, तो लगभग 7 बजे उन्होंने चाय बैटरी दे दी थी। मैं अपने किस्से की बात कर रहा था मैं, तो मेरे किस ट्रेन के साथ किस्सा हुआ था 2018 में। तो वो किस्सा था कि जब ये नई दिल्ली सियालदह दुरंतो थी, तब ज़्यादा पैक ही चलती थी। मेरे को जाना था कलकत्ता से फिर फ्लाइट पकड़ के अगरतला। डायरेक्ट फ्लाइट भी मिल रही थी दिल्ली से कलकत्ता, लेकिन मैं ट्रेन लवर हूँ बचपन से, तो ट्रेन में सियालदह तक जाना था मुझे, फिर वहाँ से फ्लाइट। तो यही ट्रेन चूज़ की मैंने। राजधानी थोड़ी जल्दी पहुँचाती, इसलिए वो नहीं चूज़ की, ये ट्रेन चूज़ की क्योंकि तब अच्छे से आराम से पहुँचाती है। 1 बजे का इसका वहाँ सियालदह में अराइवल था। नई दिल्ली से निकली टाइम पे थी, 7:30 8 बजे का टाइम तो है अभी भी, तो बीकानेर जाती है। तो तब 2018 में टाइम से निकली थी मुझे लगा। फिर मैंने बात की जो भी अपने केटरिंग स्टाफ थे उनसे कि टाइम पे पहुँचती नहीं पहुँचती। उन्होंने बता दिया था कि टाइम पे तो नहीं पहुँचती, 1-2 घंटा लेट होती ही होती है, मतलब मिनिमम तो 2 घंटे लेट होती थी सियालदह पहुँचते। मुझे लगा आराम से पहुँच जाएंगे, 1 बजे का है शेड्यूल, 3 बजे तक पहुँच जाएंगे। लेकिन नहीं, वो दिन इतना लेट हुई कि शाम के 5 बजा दी। और मेरी फ्लाइट थी उस दिन लगभग शाम के 5:30 बजे कोलकाता से अगरतला की थी। तो लगभग 5 बजे मेरे को छोड़ा। मैं कैसे भी फिर 4 घंटे उस दिन लेट हो गई थी, और कैसे भी सियालदह पहुँच के जल्दी से कैब करके एयरपोर्ट भागा, लेकिन मेरी फ्लाइट तक मैं सो चुकी थी। तो ये मेरा किस्सा है इस ट्रेन के साथ। लगभग अब से 6 साल हो गए हैं। वो भी जर्नी लगभग मार्च में ही थी। ये थोड़ा बहुत लंबा, मतलब बहुत पुराना किस्सा है मेरा इस ट्रेन का। 6 साल बाद मैं आप जर्नी कर रहा हूँ इसमें, जब बीकानेर तक एक्सटेंड हो गया। तो केटरिंग के हिसाब से अब भी पूछा है मैंने कि लेट होती सियालदह पहुँचने में तो लेट होते हैं, तो बोल रहे हैं अब भी थोड़ी बहुत तो होती है। अब भी इसका हाल वही है। तो अभी टुंडला क्रॉस किया है, टुंडला जंक्शन, 10 मिनट की डिले चल रही है। कुछ देर में पहुंचेंगे नई दिल्ली। उससे पहले आपको वॉशरूम का हाल दिखा दूं। वॉशरूम तो क्लीन है अच्छे से, थोड़ा नीचे पानी गिरा हुआ है तो ठीक है, लेकिन फिर भी थोड़ा पानी भी गंदा है। बाकी ठीक है, वो रेगुलर साफ सफाई कर रहे हैं वो भी साफ, तो अच्छी बात है। पानी भी आ ही रहा है, देख लो पूरी जर्नी में पानी आता रहा है, कोई दिक्कत नहीं हुई है। साबुन भी है यहाँ पे दिखा रखा हुआ है। वॉशरूम क्लीन है, बस थोड़ा बहुत ऊपर पानी गिर रहा है नीचे फर्श पे, उसकी वजह से थोड़ा गंदा हो जाता है।
तो धूल मिट्टी लगती है तो उससे गीला हो जाता है। बाकी ओवेज स्टाफ रेगुलर साफ सफाई कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। साफ सफाई अच्छी है ट्रेन की। फाइनली जिंजर वाली टीम मिल गई। गले में थोड़ा दिक्कत हो रही है। हम जिंजर वाली टी फाइनली मिल गई सुबह। हाथरस कानपुर शताब्दी का ओवरटेक अलीगढ़ जंक्शन पे। ऊर्जा बिल आ गया है डिनर का, लेकिन ये प्रॉपर बिल नहीं है, इसमें सिर्फ डिनर लिखा है। वेज मील ली थी मैंने, वो तो मतलब एक तरह से प्रॉपर होना चाहिए कि डिनर में आपने वेज मील ली है तो उसका आना चाहिए था। और अगर केटरिंग चार्ज पहले इंक्लूड करके रखता मैं तो 185 रखते, और ये 235 का पड़ा है। ठीक है, बिल आया तो मैंने पेमेंट कर दी उन्हें। खाना तो भैया 185 के लायक भी नहीं था। क्वांटिटी क्वालिटी दोनों ही बहुत डाउन कर रही है ट्रेन के, प्रीमियम ट्रेन के खाने में स्पेशली। 80 वाली थाली जो लोगे वो ज़्यादा बेटर लगती है। अब तो जो पूर्वा में खाई थी मैंने वो ज़्यादा बेटर थी, चाहे वो 120 की भी अगर लेता मैं तो बेटर थी। वेज में जो रात में डिनर में ली थी इसकी अच्छा नहीं लगा मुझे, इसलिए सुबह जो ब्रेकफास्ट था वो भी नहीं लिया मैंने, नहीं तो उसके पैसे भी 175 रुपये बर्बाद ही होते। 150 रुपये बीस की सुबह की वो बैठी होती है, वो तो लेता नहीं मैं, तो वो 150 रुपये मेरे बर्बाद ही होते थे। इसलिए अच्छा मैंने लिया नहीं। क्वांटिटी नहीं है, एकदम छोटी छोटी क्वांटिटी कर दी है, और क्वालिटी तो छोड़ दो। प्रीमियम ट्रेन में 80 में ज़्यादा तो क्वालिटी कुछ ना कुछ मिल सकती है। भूल जाओ, 3.5 सेकेंड में भूल जाओ। राजू की माँ जो 3 में राजू की माँ ने कहा था कि पनीर अब छोटी छोटी पॉलिथीन में बिकेगा सोनार की दुकान पे, तो लगभग प्रीमियम ट्रेन के खाने में भी यही हो रहा है कि क्वालिटी है नहीं, क्वांटिटी बहुत थोड़ी थोड़ी कर दी है, तो वही महंगा बेच रहे हो। जर्नी बस कंप्लीट होने वाली है, 10 बज गए, 1 घंटा और दिल्ली पहुंचने में। आपको अब सीधा मैं दिल्ली में अराइवल दिखाता हूँ। जर्नी सही है लेकिन प्रीमियम ट्रेन का खाना नॉट सो गुड। जयपुर भाई कॉफी देना है? आप ये कल भेजो ना। टाइम से 12 मिनट लेट आ गए हैं। अपनी डेस्टिनेशन ट्रेन तो जाएगी बीकानेर, और 12 मिनट लेट है। और यहाँ पे अपनी इस ट्रेन का बीकानेर दुरंतो का 15 मिनट का हॉल्ट है। तो देखते हैं डिपार्चर, आपको डिपार्चर दिखाता हूँ, फिर मैं निकलूंगा यहाँ से बाहर। जर्नी कैसी लगी है बताना कमेंट करके, अच्छी लगी है तो लाइक करना। मिल लेंगे फिर किसी और जर्नी में। जर्नी अच्छी रही, खाने का तो वही है, प्रीमियम ट्रेन के
बिल्कुल भरोसा नहीं करना, बिल्कुल भरोसा नहीं करना प्रीमियम ट्रेन के खाने पे। जो बेचने आते हैं वही सही है, वही अच्छे वही अगर है लेना है पैक्ड आइटम वो सही है बस, चाय हो चिप्स हो केक हो सही है वो चीज़। बाकी खाली मेल तो भैया बेकार है। डिपार्चर दिखाता हूँ बीकानेर दुरंतो का नई दिल्ली के प्लेटफॉर्म नंबर 9 से। फिर निकलता हूँ बाहर, जर्नी यही तक थी, कैसी लगी बताना। जय श्री राम, जय माता दी। जर्नी होती है यही खत्म, बाय बाय। मुझे लगा था ट्रेन का लोकोमोटिव चेंज हो गया, डीजल लगेगा इलेक्ट्रिक हटके, लेकिन नहीं लगा। इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव के साथ ही जा रही है 15 मिनट के हॉल्ट के बाद। देख लो डिपार्चर सियालदा बीकानेर दुरंतो का। ये ट्रेन आज भी नई दिल्ली सियालदा दुरंतो ही है, क्योंकि आधी से ज़्यादा ऑलमोस्ट 80-80% ट्रेन नई दिल्ली पे खाली हो जाती है। हो गया ट्रेन का डिपार्चर, बाय बाय।